नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम ठीक है हमारे वसंत भाग 2 के कक्षा 7 का अध्याय पहला जो है वो अध्ययन कर रहे हैं और उसका शीर्षक है हमारा हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये जो है शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इसमें हमारे कवि ने क्या बताया है कि जो पंछी होते हैं, ठीक है, ईश्वर ने उनको क्या दिए हैं? पंख दिए हैं। तो पंख जो है वो किसके लिए दिए हैं? आसमान में उड़ने के लिए दिए हैं और आजाद रहने के लिए दिए हैं। तो इस कविता में जो है कवि, ठीक है, उनके बारे में बताता है कि कुछ लोग जो है अपने शौक के लिए या अपने घर की के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, ठीक है, पंछियों को क्या करते हैं? पिंजरे में कैद करके रख देते हैं। लेकिन उन पंछी के मन में भी क्या होता है? दुख होता है, पीड़ा होता है। उनका भी मन करता है कि वो बाहर आसमान में पर फैलाकर उड़े। तो एक पंछी जो है पिंजरे में कैद रहकर, ठीक है, वो क्या सोचता है, वो क्या सपने देखता है, इस कविता के माध्यम से वो जानेंगे। चलिए कविता को देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त मतलब हो जाता है आजाद, या हम कह सकते हैं स्वतंत्र। ठीक है, तो पंछी जो है वो स्वयं को क्या कह रहे हैं कि पंछी जो है उन्मुक्त गगन के लिए है, मतलब स्वतंत्र आकाश या आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर जो है वो गा नहीं पाएंगे, गाना नहीं गा पाएंगे। अब देखिए, जब हमारा दिल खुश होता है, हम प्रसन्न होते हैं, गाना हम तभी गाते हैं। क्या हम दुखी मन से या दुखी होकर कोई गाना गुनगुना पाते हैं? नहीं गुनगुना पाते। वैसे ही पंछी भी जो है वो क्या कह रहा है कि हम जो है उन्मुक्त यानी आजाद आकाश में उड़ने के लिए बने हैं। तो हम पिंजरे में बंद होकर गाना नहीं गा सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, कनक का अर्थ क्या हो जाता है? स्वर्ण या सोना। तीलियों का अर्थ हो जाता है सलाखे। ठीक है, पिंजरा जो होता है उसमें क्या होती है? सलाखें लगी हुई होती है। तो वो कैसे प्रतीत होती है पंछी को? सोने के समान, स्वर्ण के समान जो है वो प्रतीत। तो बोल रहे कि पिंजरे में जो कनक तीलियां है, मतलब स्वर्ण सलाखें हैं, उससे जो है हमारे पुलकित 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 यानी कोमल कोमल पंख जो है वो टूट जाएंगे। बोले कि जब हम क्या करते हैं, पिंजरे में जो है पर फैलाकर उड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके पुलकित पंख जो है, जो कोमल पंख है, वो तीलियों से टकराकर टूट जाते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। ये पंछी जो है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि हम कैसे हैं? हम बहता जल पीने वाले हैं, कि वो खुले आसमान में उड़ते हैं और जंगलों में रहते हैं और जो नदियों का बहता पानी है उसे पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। बोल रहे लेकिन इस पिंजरे में तो उन्हें क्या है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो इस पिंजरे में क्या हो जाएंगे? वो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कही भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब पंछी जो है वो क्या कह रहा है कि कही भली है कटुक। कटुक का अर्थ हो जाता है कड़वी, ठीक है, और निबोरी का अर्थ होता है जो नीम पे फल लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम निबोरी कहते हैं। तो बोल रहे कि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। बोल रहे कि जो पिंजरे में आपने क्या है, सोने की कटोरी में मैदा रखा हुआ मिलता है, उससे तो कहीं ज्यादा भली, कहीं ज्यादा अच्छी जो है हमें क्या लगती है? कड़वी निबोरी खानी लगती है। मतलब वो स्वतंत्र होके जब आसमान में, आकाश में रहते हैं, ठीक है, तो वो अत्यधिक खुश होते हैं
और प्रसन्न होकर गाना भी गाते हैं और प्यास लगने पर नदी का बहता जल पीते हैं और जब उन्हें भूख लगती है तो वो कड़वी निबोरी भी खा लेते हैं। लेकिन पिंजरबद्ध होकर, पिंजरे में कैद होकर ना तो उन्हें गाना गाना पसंद है और ना ही क्या है उन्हें ठीक है कटोरी में रखी अच्छा होती है। तो इससे तो अच्छा है कि वो इस कैद के जीवन से अच्छा वो भूखे प्यासे ही मर जाए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। ठीक है, अब देखिए जो पिंजरा होता है उनमें क्या होती है, जो सलाखें होती है वो कैसी होती है, श्रृंखला में होती है, एक के बाद एक होती है, जैसे एक जंजीर होती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की जंजीरें। ठीक है, अपनी गति उड़ान सब भूले। बोले कि उस पिंजरे में, उस सोने की जंजीरों में, उस बंधन में कैद होकर क्या होता है, वह अपनी गति और उड़ान जो है वो सब भूल गए हैं। ठीक है, अब देखिए निरंतर अभ्यास करने पर ही हमें कोई चीज जो है वो याद रहती है। निरंतर अगर पंछी जो अगर स्वतंत्र होता और वो निरंतर उड़ान भरता रहता तो वो उड़ना नहीं भूलता, लेकिन पिंजरे में वो उड़ान नहीं भर पाता। ठीक है, तो उनका जो अभ्यास है वो क्या हो जाता है, नहीं होता। तो इसलिए वो अपनी गति और उड़ान जो है सब कुछ उस पिंजरे में भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, अब कवि जो है हमें क्या बता रहा है कि पंछी जो है पिंजरे में कैद होकर क्या सपने देख रहा है, तरु की फुनगी। इसका अर्थ क्या होता है, पेड़ों की ऊंची डालियां। अब देखिए ये सपनों में क्या देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर के झूले, कि अगर जैसे वो स्वतंत्र होते हैं तो वो पेड़ों की ऊंची डालियों पर बैठते हैं और वो डालियां जब हवा से हिलती है तो उन्हें क्या लगते हैं, झूले लगते हैं। तो इस प्रकार से जो पंछी है वो स्वप्न देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ठीक है, अरमान क्या हो गया, उनकी जो ख्वाहिश थी, या फिर उनका जो सपना, कि वो कैसे सपने देखा करते थे, कि जो नीला नभ है, नभ का भी अर्थ क्या होता है, आकाश होता है, कि जो नीला आकाश है उसकी जो सीमा है उस सीमा तक जो है वो हम उड़ान भरते। ठीक है, तो उनके अरमान कैसे थे, पंछी के अरमान ऐसे थे कि जो नीला आसमान है, आकाश है, उसकी सीमा पानी, मतलब उसकी सीमा जहां तक है, जहां तक नीला आकाश खत्म होता है वहां तक जो है पंछी उड़ान भरना चाहता है। लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब देखिए कवि ने जो है किरण, लाल किरण की तुलना किससे की है, पंछी के चोंच से की है, कि जब सूर्योदय होता है तब जो है क्या होता है, सूर्य की जो किरणें है वो लाल प्रतीत होती है। ठीक है, और वो क्या है, धीरे धीरे फैलती है। ठीक है, जैसे धीरे धीरे वो फैलती है वैसे ही क्या है, जैसे पंछी की एक चोंच खुल रही हो, और चोंच खोलकर पंछी क्या करता है, चुगते तारक अनार के दाने। और अनार की जो तुलना है उन्होंने तारों से की है, तारक यानी तारे। तो बोल रही चुगते तारक अनार के दाने, तो बोल रहे कि तारों के समान जो अनार के दाने हैं उन्हें हम चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब बताओ पंछी क्या करना चाहता है, क्षितिज। क्षितिज का अर्थ जहाँ हो जाता है जहाँ धरती और आकाश का जो मिलन बिंदु होता है। ठीक है, जो एक समतल रेखा बनती है उसे हम क्या कहेंगे, क्षितिज कहेंगे।
जैसे अगर हम दूर तक देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि धरती और आकाश जो है वो मिल रहे हैं और मिलकर एक हो गए। तो एक होने पर जो रेखा बनती है, जो बिंदु होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। तो अब देखिए पंछी जो है वो क्या करना चाहता है? जो क्षितिज की सीमाहीन, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो आगे बढ़ते जाना चाहता है। इन पंखों की होड़ा होड़ी बोल रहे क्या, और इन पंखों से वो क्या है? होड़ा होड़ी मतलब दौड़ लगाना चाहते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता? या तो वो उस सीमा तक क्या है जहाँ क्षितिज में होता है, जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, वहां तक वो क्या है, वहां तक पहुंच जाते हैं उड़कर, या तंती सांसों की डोरी, या फिर उनके जो है सांसों की डोरी खत्म हो जाती, यानी उनके प्राण चले जाते। नीड़ न दो चाहे कहनी का, आश छिन भिन कर डालो। ठीक है, तो बोल रही है कि चाहे क्या है? रहने का। ठीक है, मतलब तो चाहे आप हमें क्या ना दो? आश्रय ना दो, रहने का जो स्थान है वो ना दो। ठीक है, ये जो है वो क्या कर डालो? छिन्न भिन्न कर डालो। चाहे हम जो पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं उसे आप छिन्न भिन्न कर डालो, उसे क्या है? खत्म कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है, लेकिन पंछी जो है वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। लेकिन ईश्वर ने क्या दिए हैं? हमें पंख दिए। तो पंख हमें किस लिए दिए हैं? उड़ने के लिए दिए हैं। तो हमारी जो आकुल उड़ान है, मतलब पंछी जो है पिंजरे में कैद होकर वो कैसा हो गया है? आकुल यानी व्याकुल, के वो बेचैन हो गया है उड़ने के लिए। बोले कि जो हमारी व्याकुल उड़ान है उसमें विघ्न न डालो, मतलब इस पर कोई रोक मत लगाओ। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ तक हो गया कि उसकी जो व्याकुल उड़ान है उसमें विघ्न न डालो। तो हमने ये जो है कविता पढ़ी है, और इस कविता में हमने देखा है कि पंछी जो है वो पिंजरे में रहकर उसे कैसा लगता है, कितना दुख और कष्ट पीड़ा पहुंचती है, कि जिससे वो वहां पर क्या है, अगर कटोरी में मैदा भी रखा हुआ है वो उसे खाना नहीं चाहता, उसकी जगह वह कड़वी निबोरी खाना चाहता है, बहता जल पीना चाहता है, और अनार के दाने चुगना चाहता है, और अपने पंखों के द्वारा क्या है? प्रतिस्पर्धा, मतलब आकाश में क्या है? सीमाहीन ऊंचाई नापना चाहता है। मतलब जिस जहां तक सीमा होती है आकाश की, वहां तक वो उड़ना चाहता है। ठीक है, तो उसकी जो है एक ही क्या है कि वह बस उड़ना चाहता है, वो गुलामी का जीवन जो है वो जीना नहीं चाहता। इसलिए उसने पहले भी कहा है कि इससे अच्छे तो हम क्या है? भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। मतलब इस कैद के जीवन से जहाँ हम उड़ान नहीं भर सकते, इससे अच्छा तो हम क्या करेंगे कि हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको इस कविता से एक सीख मिली है कि हमें कभी भी क्या है? पंछियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो आकाश में उड़ने के लिए बने हैं। ठीक है, ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, उड़ने के लिए दिए हैं। मिलते हैं आपसे आगे अभ्यास प्रश्नों में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।